बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंद हो, गंगा अवंद हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं दैनिक राशि फल के बारे में कि आपके लिए ये आने वाला जो साल है उसका 1 और 2 तारीख यानी कि 1 जनवरी और 2 जनवरी का दिन कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। ईश्वर करे ये साल आपके लिए हर्ष उल्लास से भरा रहे, रोग का नाश हो, धन की वृद्धि हो, परिवार में खुशहाली बनी रहे और आपका हमेशा जय जयकार रहे। यही ईश्वर से हमारे सभी दर्शकों के लिए कामना है। देवी और सज्जनों, हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे दैनिक राशि फल के बारे में, 1 और 2 जनवरी के बारे में। सबसे पहले आज का यानी कि 1 और 2 तारीख का पंचांग आप जान लें कि पंचांग क्या कहता है। 1 तारीख को जो है सो 10वीं तिथि है, रविवार का दिन है। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:29 AM से 12:11 PM तक का, और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। अगर संभव हो आपसे काम बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला ना हो तो संभवतः 1 तारीख को आप पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, बढ़िया रहेगा, क्योंकि दिशाशूल है और दिशाशूल में यात्रा करना आपके लिए सुखद साबित नहीं होगा। 2 तारीख को एकादशी तिथि है, सोमवार का दिन। चंद्रमा मेष राशि में 8:52 रात तक रहेंगे। शुभ समय 11:29 AM से लेकर के 12:11 PM तक, और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। 2 तारीख को अगर संभव हो मेष से लेके मीन तक सभी राशि वालों तो पूर्व दिशा की यात्रा ना करें, आपके लिए सुखद रहेगा। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। मेष से लेकर के मीन तक एक एक करके सभी राशि के बारे में हम लोग जानेंगे कि आपके लिए ये समय जो है आने वाला कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा। 1 और 2 तारीख का समय, साल का पहला और दूसरा दिन। देवी और सज्जनों, चंद्रमा जो है सो मेष राशि में ही है, अर्थात सबसे पहली चर्चा जो है हम मेष राशि के लिए करेंगे और मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव में ही विराजमान रहेंगे। यहाँ पर में प्रथम भाव में मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का विराजमान होना 1 और 2 तारीख को कैसा रिजल्ट देगा, आइए उसको श्रवण करते हैं। महर्षि का कहना है कि 1 और 2 तारीख को चंद्रमा के प्रथम भाव में बैठने के कारण आपके सुख में वृद्धि के योग बन रहे हैं। क्या? सुख में वृद्धि होगी, आनंद की आपको प्राप्ति होगी। रोग जो है आपको कम परेशान करेगा। अगर किसी रोग से आप पीड़ित हैं, कोई रोग आपको परेशान कर रहा है तो 1 और 2 तारीख को उसमें राहत मिलेगी। उत्तम भोजन के प्राप्ति का योग, वस्त्र और शैया सुख भी प्राप्त होगा। मेष राशि वालों, आपको जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। उपहार और धन प्राप्ति के विशेष योग भी आपके लिए बन रहा है। मेष राशि वाले देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि मेष राशि वालों के लिए हर मामले में समय बड़ा ही सुंदर नजर आ रहा है। मेष के बाद वृषभ की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों,
चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के द्वादश भाव में होगा। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि और 1 और 2 तारीख को यानी कि साल के पहले और दूसरे दिन बड़ा सतर्कता के साथ रहना पड़ेगा, बड़ा सचेत होकर के रहना पड़ेगा, बड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। महर्षि का कहना है कि 1 और 2 तारीख को वृषभ राशि वालों को शारीरिक कष्ट होने की संभावना भी दिखाई दे रही है, विशेष करके जिसको आंख से संबंधित परेशानी है और अगर वो वृषभ राशि का व्यक्ति है तो 1 और 2 तारीख को थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धन और मान सम्मान, क्या धन की भी कमी के कुछ योग बन रहे हैं और मान सम्मान में भी कुछ कमी हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की वृषभ राशि वालों को विशेष आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि बच्चों का अगर इस समय में सहयोग प्राप्त ना हो, आपके बच्चे आपका कहना ना माने, आप जैसा कहते हैं वैसा वो ना सुने, तो टेंशन ना करें, क्योंकि उनका सहयोग नहीं मिलने का इस समय में योग बन रहा है। मानसिक चिंताएं कुछ बढ़ सकती है और खर्चा जो है आपका कुछ अधिक होने की संभावना इस समय में दिखाई दे रही है, इसलिए खर्च पर भी कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है। वृषभ के बाद मिथुन राशि वालों की चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा और चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के एकादश भाव में मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है। महर्षि का कहना है कि आय में वृद्धि होगी, लाभ के प्राप्ति का योग बन रहा है आपके लिए, और देवी और सज्जनों पुत्रादि का सुख भी आपको प्राप्त होगा, बच्चों का सुख भी मिलेगा। आप जैसा कहेंगे आपके बच्चे आपकी बातों को सुनेंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि उत्तम भोजन समय पर मिलने के योग बन रहे हैं, बढ़िया खाना मिलेगा वो भी समय पर में। देवी और सज्जनों, मित्रों से हास परिहास और स्त्री सुख में समय व्यतीत होने की संभावना है, यानी कि दोस्तों के साथ भी बड़ा हास परिहास, हंसी मजाक, बातचीत रंग बिरंगी चलेगी और जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ भी वक्त बिताने का अवसर मिलेगा आपको। अच्छा देखो कितना सुंदर लाइन है, महर्षि कह रहे हैं कि मिथुन राशि वालों को प्रफुल्लित मन के साथ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा और उसके बाद महत्वाकांक्षाओं के पूर्ति के योग बन रहे हैं। में स्त्री पक्ष से लाभ के योग और तरल पदार्थ के जो लोग काम करते हैं उनको भी फायदा का योग दिखाई दे रहा है। मिथुन के बाद अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक के अभिष्ट कार्यों की सिद्धि का योग बन रहा है। आप जैसा कार्य चाह रहे थे, आप जो कार्य करना चाह रहे थे, प्रभु की ऐसी कृपा कि वो इस समय में पूर्ण होने जा रही है। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपका सभी कार्य कर्क राशि वाले बड़ी ही सरलता के साथ पूर्ण हो जाएगा, बहुत सरलता के साथ। और क्या, तो महर्षि का कहना है कि अगर आपको हेल्थ वाइज इशू थी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी, तो वो भी दूर होगा। राज्य की ओर से, सरकार की ओर से, मालिक की ओर से और जहां पर में काम करते हैं वहां पर के सीनियर अधिकारी की ओर से भी आपको लाभ का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, लाभ में क्या, तो धन भी और मान सम्मान के प्राप्ति का भी योग बन रहा, बड़ा सुखद समय रहने वाला है 1 और 2 तारीख का। नौकरी में कुछ ऐसा कार्य आपके द्वारा हो सकता है जो आपके लिए पदोन्नति का रास्ता खोल दे, प्रमोशन का रास्ता खोल दे। उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उत्तम गृह का सुख भी आपको प्राप्त होगा। बड़ा सुखद और सुंदर समय है। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के
नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शा रहा है? नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शा रहा है कि राज्य की ओर से, सरकार की ओर से, मालिक के तरफ से, सीनियर अधिकारी के तरफ से आपको कुछ परेशानी आने की संभावना है। व्यवसाय में भी कुछ हानि हो सकती है। बच्चों के साथ भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, थोड़ा सा हेल्थ वाइज भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य आपका, हेल्थ आपका बहुत सुंदर नहीं रहेगा। महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको पेट से संबंधित शिकायत ज्यादा परेशान कर सकती है, तो वहां से संभल करके रहने की विशेष आवश्यकता है। महर्षि का तो ये भी कहना है देवी और सज्जनों कि इस समय में भाग्य भरोसे बैठना आपकी बेवकूफी होगी, इसलिए भाग्य भरोसे ना बैठें, भाग्य पर विश्वास ना करें। इस समय में जो है सो अपना पूरा ध्यान अपने कर्म पर में, अपने बल पर में, अपने भुजा पर में विश्वास करें और खुद ही काम करें। महर्षि का कहना है कि शत्रु आपको कुछ परेशान कर सकता है और मालिक के तरफ से थोड़ा सा सतर्कता बरत के रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मालिक का कान भी शत्रु भर रहा है। सिंह के बाद बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कन्या राशि वालों के लिए 1 और 2 तारीख का समय थोड़ा सा सतर्कता के साथ चलने वाला है। कहेंगे कैसे? तो आपको अपच होने की भी कुछ संभावना है। आपको कुछ अपच की समस्या परेशान कर सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, इस प्रकार की समस्याओं से भी थोड़ा बचना है। छाती के रोग भी आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद से बच के रहे, नहीं तो मानसिक क्लेश आपको डिस्टर्ब कर सकता है। कह रहे हैं कि नियत समय पर में अगर आपको भोजन ना मिले तो इसके लिए टेंशन ना करें, घबराएं नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है। महर्षि का कहना है कि इस समय में अचानक से किसी प्रकार का महान कष्ट जो है, किसी प्रकार का बड़ा कष्ट जो है घेरने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आप उस जाल में फंसे नहीं, उससे बच करके चलने का प्रयास करें। धन हानि के भी कुछ योग हैं। हानि नहीं, मैं तो उसको नाश कहूंगा। धन नाश के योग हैं, जो वापस नहीं आएगा पैसा। तो ऐसे जाल में फंसने से बच जाएं। ऐसा ना हो कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। ये कहावत चिड़िया जो है याद कर ली एक महात्मा के द्वारा, और जाल भी बिछ गया, दाना भी डल गया और चिड़िया उसमें फंस भी गई। और उसके बाद भी यही कहावत पढ़े जा रही थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। तो ऐसा ना करें। ये जो जाल बिछने वाला है उस जाल को काटने का प्रयास करें, सिर्फ सुन करके संतोष ना करें। कन्या के बाद तुला राशि की बारी आती है। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपको इस समय में धन के विशेष लाभ का योग बन रहा है। आपको इस समय में पैसा जो है विशेष आने की संभावना है। आपको इस समय में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलने की भी प्रबल संभावना तुला राशि वाले दिखाई दे रही है। महर्षि का तो ये भी कहना है कि आपके लिए छोटी मोटी लाभदायक यात्राएं भी सामने आ रही हैं। वाणिज्य और व्यवसाय से भी विशेष लाभ का योग बन रहा है। महर्षि कह रहे हैं कि दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। और क्या मिलेगा? तो उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ के प्राप्ति का, उसके सुख का योग बन रहा है। खाना भी बढ़िया मिलेगा, नींद भी अच्छी आएगी और पीने के लिए भी मनपसंद पदार्थ का सेवन करेंगे।
देवी और सज्जनों, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति के सुख का भी आपके लिए महर्षि का कहना है कि योग बनेगा। यानी कि हर मामले में तुला राशि वाले के लिए समय बढ़िया है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों, क्या दर्शाता है कि आपको अगर किसी प्रकार की बीमारी है, परेशानी है, तो उससे आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे ठीक होता हुआ नजर आएगा। धन के भी विशेष लाभ का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, यश और आनंद के प्राप्ति का भी योग है। आपको यश की भी प्राप्ति होगी, आपको आनंद की भी प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनका महिलाओं से संपर्क बढ़ेगा। जो महिला है उनका पुरुषों के साथ संपर्क बढ़ेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, अपने घर में भी सुख के प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। शत्रुओं की पराजय होगी, रोग का नाश होगा। लेकिन एक मामले में महर्षि का कहना है कि आपको भी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। वो मामला क्या है? खर्च के मामले में, पैसों के मामले में उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो देवी और सज्जनों, खर्च पर में, व्यय पर में कंट्रोल करें। वृश्चिक के बाद बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश धनु राशि वालों के लिए ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि धनु राशि वालों को यात्रा में कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि यात्रा नहीं करनी है धनु राशि वालों को। अगर आप यात्रा करेंगे तो कम से कम जिस दिशा में हमने दिशाशूल बताया है, एक को पश्चिम में और दो को पूरब में, उस दिशा की तरफ यात्रा ना करें। कम से कम इतना ध्यान रखें। वैसे महर्षि का कहना है कि आपको यात्रा में परेशानी के साथ साथ अगर सतर्कता हटी तो फिर दुर्घटना घटने की भी संभावना है। दुर्घटना से भी बचकर चलना है। महर्षि का कहना है कि कार्य में सफलता के लिए आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके कार्य में सफलता मिलेगी। और क्या? तो और कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो भैया और क्या, तो मन में कुछ अशांति का भी भाव रहेगा, मन खूब प्रसन्न नहीं रहेगा। महर्षि का कहना है कि धन हानि की संभावना, पेट से संबंधित रोग की संभावना और काम वासना की अधिकता आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। तो उससे थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। और उचित सलाह इस समय में आप किसी को नहीं दे पाएंगे, इसलिए देने का प्रयास भी ना करें। धनु के बाद बारी आती है देवी और सज्जनों मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली का चौथा भाव चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि स्वजनों से विवाद का योग बन रहा है। इसलिए मकर राशि वाले अपने लोगों के साथ ज्यादा बहस करने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो उनके साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। देवी और सज्जनों, विवाद के साथ साथ चित्त जो है आपका, मन जो है आपका, वो भी इस समय में चंचल रहेगा, उसमें भी स्थिरता जो है सो नहीं रहेगी। छाती में विकार की संभावना भी दिखाई दे रही है। छाती में विकार कुछ परेशान कर सकता है। भोजन नहीं मिलेगा, भोजन सही समय पर में नहीं प्राप्त होंगे और नींद में भी कुछ बाधा की संभावना मकर राशि वाले आपको दिखाई दे रही है। तो भोजन के लिए बहुत ज्यादा परेशान ना हो और नींद में अगर कुछ परेशानी भी आ जाए, कोई विघ्न बाधा भी डाल दे, तो उसके साथ झगड़ने का प्रयास ना करें।
ये सब सज्जनों से विवाद का योग बना रहा है। पत्नी खाना देर से देगी, माँ खाना देर से देगी, टेंशन हो जाएगा। सोए हुए हैं, कोई जगह देगा, टेंशन हो जाएगा। तो इन सब से बच के रहें। देवी और सज्जनों, जल से आपको इस समय में ज्यादा भय है तो नदी, नाला, तालाब, पोखर, कुआं, समंदर, इन सब से बच के रहें। और पुरुष वर्ग के लोग महिला से और महिला पुरुषों से बच करके रहेंगे 1 और 2 तारीख को मकर राशि वाले, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये और क्या करें महर्षि? तो महर्षि करेंगे समाज में अपमान का भी कुछ भय है, स्त्री सुख में भी कुछ कमी के योग बन रहे हैं आपके लिए, इसलिए सावधान। तो ये कहानी थी मकर राशि की। अब राशि चक्र का 11वां राशि, जिसका नाम ही है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश हो गया। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कुंभ राशि वालों के लिए 1 और 2 तारीख का समय धन प्राप्ति की सूचना दे रहा है। आपके लिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं देवी और सज्जनों। वस्त्रादि का सुख भी प्राप्त होगा, कपड़ा भी मन पसंद पहनने को मिलेगा, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। और क्या तो शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, शत्रु जयी बनेंगे आप। दुश्मन अगर आपसे टकराने की भूल करता है, दुश्मन अगर आपसे टकराने का प्रयास करता है, तो वो इस समय में आपके सामने टिक नहीं पाएगा देवी और सज्जनों। महर्षि का कहना है कि इस समय में मन आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ, जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का अवसर भी प्राप्त होगा। बंधुजनों से लाभ मिलेगा, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और क्या तो भाग्य में भी वृद्धि की खूब संभावना दिखाई दे रही है। बड़ा सुखद समय रहेगा। कुंभ के बाद अब चर्चा करेंगे मीन राशि की। राशि चक्र के अंतिम राशि 12वां राशि, जिसका नाम ही है मीन राशि, जिसके लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। चंद्रमा का प्रवेश मीन राशि के लिए कुंडली के दूसरे भाव में ये दर्शाता है कि मानसिक और संतोष की स्थिति बनेगी। मानसिक तौर पर में बहुत संतुष्ट नहीं रहेंगे आप, मानसिक तौर पर में स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी देवी और सज्जनों। कुटुंब से आपका संबंध थोड़ा सा खटास महसूस होगा इस समय में। नेत्र पीड़ा कोई परेशान कर सकता है, अथवा कोई दूसरी बीमारी है तो उसके लिए भी सावधान रहें, सतर्क रहें, अच्छा रहेगा देवी और सज्जनों। महर्षि का कहना है कि अच्छा भोजन और सुख की प्राप्ति, क्या अच्छा भोजन की प्राप्ति भी होगी और सुख की प्राप्ति भी होगी, लेकिन थोड़े से विघ्न बाधा के साथ होगा। करें कार्यों में असफलता की संभावना है और पाप कर्मों की तरफ आपकी रुचि ज्यादा और विद्या में आपकी रुचि कम होने की भी प्रबल संभावना है। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा देवी और सज्जनों। मेष से लेकर के मीन तक के सभी राशि के बारे में एक एक करके बड़ा सुखद और बड़ा ही संक्षिप्त में हमने आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा लें। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।